आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में प्रत्यावर्ती एलसी परिपथ के लिए ज्ञात करना है प्रतिबाधा का जो है व्यंजक। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रकार से एक प्रेरक लेते हैं जिसका प्रेरकत्व तो हमने एल लिया है, तथा जो है एक संधारित्र लेते हैं जिसकी संधारिता हमने सी ली है। इसे इस प्रकार से प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ संयोजित किया है, जिसमें प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता का मान हमने लिया है V0 साइन ओमेगा टी के रूप में, जहाँ पे V0 प्रदर्शित करता है वोल्टता के शिखर मान को या जो है आयाम को या जो है अधिकतम मान को, जिसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है या जो है वोल्ट में प्राप्त होता है। उसी प्रकार ओमेगा प्रदर्शित करती है जो है स्रोत की कोणीय आवृत्ति को, जिसका मान हमने रेडियन प्रति सेकंड में उपयोग किया है। ठीक है, तथा ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 2 पाई एफ के, जहाँ पे एफ जो है आवृत्ति को प्रदर्शित करती है स्रोत की, इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी स्रोत से जुड़े होने के कारण। तो धारा के प्रवाह के कारण क्या होगा, L तथा C के सिरों के बीच हमें विभव पतन प्राप्त होगा। यदि L के सिरों के बीच VL तथा C के सिरों के बीच इस प्रकार से VC यदि हमें प्राप्त होगा, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा VL तथा VC का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लिख सकते हैं ये हो जाएगा VL बराबर हो जाएगा I गुणित XL तथा VC बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा I गुणित XC। इस प्रकार से जहाँ पे XL तथा XC क्या है, यदि धारा प्रवाहित होती है तो L द्वारा जो है धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे हम जो है प्रतिघात करते हैं, जो हमें प्राप्त हो जाता है प्रेरकी प्रतिघात के रूप में। उसी प्रकार C के सिरों के बीच एक प्रतिघात प्राप्त होता है जिसे हम धारती प्रतिघात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है जो प्रेरकी प्रतिघात है XL बराबर ओमेगा गुणित L या 2 पाई F गुणित L, तथा जो है धारती प्रतिघात, ठीक है, यह कहलाता है XC धारती प्रतिघात। तो हमें प्राप्त हो जाता है 1 ओमेगा गुणित C, या हो जाता है 1/2 पाई F गुणित C। इस प्रकार से धारती प्रतिघात के लिए हमें व्यंजक प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कि एक धारा जो है I प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, तो पूरे परिपथ में श्रेणी कम होने के कारण केवल एक ही धारा प्रवाहित होगी। तो यदि हम धारा को जो है इस प्रकार से परिणामी लेते हैं, ठीक है, ये धारा I प्राप्त होगी। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, जो VL है उसके लिए क्या प्राप्त हो जाता है, अगर धारा के साथ दिखे कालांतर, तो यदि परिपथ जो है L का है अर्थात जो है प्रेरक का परिपथ है, तो VL अर्थात जो है L के स्वरूप के बीच वोल्टता तथा धारा I है, इनके बीच कालांतर हमें प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है 90 डिग्री का, जिसमें क्या प्राप्त होता है, वोल्टता जो है धारा I से क्या होती है, ये जो है अग्रगामी प्राप्त होती है, अर्थात जो है आगे की ओर प्राप्त होती है। तो हम इसके लिए अगर देखें फेजर आरेख में तो हम बना सकते हैं अग्रगामी अर्थात जो है वामावर्त दिशा में। तो इस प्रकार से हमें जो है VL का मान जो है प्राप्त हो जाएगा I से कितने कोण के लिए, ये प्राप्त हो जाता है 90 डिग्री के कोण के लिए। तो इस प्रकार VL तथा I में हमें संबंध प्राप्त होता है यदि देखिए हम फेजर आरेख में, तो हमें प्राप्त होता है फेजर आरेख VL तथा I के बीच। उसी प्रकार यदि देखें हम C के लिए देखें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जो C की वोल्टता है VC तथा जो है धारा I, ठीक है, इसके लिए कालांतर क्या प्राप्त हो जाएगा, फाई का मान प्राप्त हो जाएगा हमें, ये भी 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे VC जो है धारा I से क्या प्राप्त होती है, ये जो है पश्चिमगामी प्राप्त होती है, अर्थात जो है पीछे की ओर प्राप्त होती है। तो पीछे अर्थात हम इसे दक्षिणावर्त दिशा में इस प्रकार से बना सकते हैं, धारा I से कितने कोण के लिए, यह भी प्राप्त हो जाएगा हमें 90 डिग्री की, अर्थात जो है VL के विपरीत दिशा में हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है किसका मान, VC का मान, जिसका जो है धारा से कोण क्या होगा 90 डिग्री का। इस प्रकार से अब दोनों देखिए VL तथा VC एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे जो परिणामी अगर वोल्टता V का मान ज्ञात करना है तो हमें इसके लिए दो स्थितियां प्राप्त होगी। यदि VL का मान जो है बड़ा होगा VC से, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे जो परिणामी वोल्टेज प्राप्त होगा जो होगा VL ऋण VC। उसी प्रकार यदि VC का मान जो है अधिक होगा VL के मान से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, परिणामी वोल्टता इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा जो होगा VC ऋण VL। तो हम इस प्रकार से दो मान लिख सकते हैं, जो परिणामी वोल्टता है क्या है, ये प्राप्त हो जाता है हमें V। तो V बराबर पहली स्थिति देखें तो VL ऋण VC, यदि क्या है VL बड़ा है VC से, तो इस प्रकार से तो यहाँ पे मान रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है V बराबर प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा I गुणित, हमने प्राप्त किया था मान देख सकते हैं, यह जो है XL, तो I गुणित XL ऋण I गुणित हो जाएगा
एक्स सी, इस प्रकार से। तो यहाँ से जो है आई उभयनिष्ठ प्राप्त होगा, तो v बराबर हो जाएगा आई गुणित एक्सएल ऋण एक्स सी, इस प्रकार से। या हमें v बटे ये प्राप्त हो जाएगा आई बराबर एक्सएल ऋण एक्स सी। अब देखिए यहाँ पे अवरोध हमें प्राप्त हो रहा है v बटे, तो यदि परिपथ जो है एल तथा सी का परिपथ है तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, हमें प्रभावी प्रतिरोध v बटे जो है आई प्राप्त होगा। ये प्राप्त हो जाएगा जेड के रूप में। जो जेड क्या दर्शाती है, ये जो है पूरे परिपथ की प्रतिबाधा को दर्शाती है, अर्थात जो है एल तथा सी के संयोग के द्वारा जो है यहाँ पे प्रभावी अवरोध डाला जाता है उसे हम प्रतिबाधा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो v बटे आई बराबर हम यहाँ पे जेड के रूप में लिख सकते हैं। जो जेड प्रतिबाधा है तो ये प्राप्त हो जाता है एक्सएल ऋण एक्स सी। इस प्रकार जो है एलसी परिपथ के लिए हमें प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार द्वितीय स्थिति देखें, जिस प्रकार प्रथम स्थिति हमने लिया था वीएल का मान वीसी से जो है बड़ा होता है। यदि जो है वीसी का मान जो है वीएल से बड़ा होगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसी प्रकार देख सकते हैं। तो इसी स्थिति में प्राप्त होगा जेड बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स सी ऋण एक्स एल। तो यह स्थिति भी हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार दो मान जो है हमें प्राप्त हो जाते हैं यदि परिपथ में जो है एल तथा सी को इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन यदि वी एल तथा वी सी के दोनों के मान यदि बराबर होंगे, अर्थात वी एल बराबर वी सी इस प्रकार से, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमें एक्स एल बराबर एक्स सी। तो यहाँ पे जेड का मान क्या प्राप्त होगा, यह हमें 0 प्राप्त होगा। तो यह स्थिति भी हमें प्राप्त हो जाती है यदि परिपथ जो है एल सी का परिपथ हो। तो हमें जेड के 3 मान प्राप्त होते हैं। तो यह जो है एक्सएल तथा एक्सी के मान पर निर्भर करता है प्रतिबाधा का मान। तो इस प्रकार से हमें प्रतिबाधा प्राप्त हो जाती है एलसी परिपथ के लिए, जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।